एक नशई का बाप फौत हो गया, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर बेटा ना जाने कहाँ गायब था। मोहल्लेदारों ने तलाश शुरू की, आखिरकार एक नौजवान ने उसे कब्रिस्तान में नशा करते देख लिया और कहने लगा, शर्म करो, इधर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो, जल्दी घर चलो और बाप का जनाजा अदा करो। नशई साहब गिरते पड़ते घर वापस आए, अब्बा को सपुर्द खाक किया और फिर गायब हो गए। इधर मरग वाले घर में जिस किसी को पता चलता वो तज़ियत के लिए आता, लेकिन बेटा गायब। चुनाचे मोहल्लेदारों ने एक मर्तबा फिर तलाश शुरू की, ढूंढा और शर्म दिलाने की खातिर कहा, तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके पड़े हो, घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। नशई ने नशे से मगलूब आंखें थोड़ी सी खोली और बोला, मेरा अब्बा फिर मर गया है। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज आती सुनी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कह रहा था, नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुनना था कि इस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर दो दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। एक साहब अपनी चौथी बेगम को घर के एक कमरे में ले जाकर शीशे के शोकीस के पास ले गए, जहां चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे थे। वो मलबूसात की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये साड़ी पहली की है जो पहले ही साल चल बसी, ये शलवार कमीज दूसरी की जो एक कार एक्सीडेंट में दाग मुफारकत दे गई, और ये गरारा तीसरी का, उसे बरेन हैम्बर्ज हो गया था। खूबसूरत दुल्हन के मेकअप की दहीज तहों तले दबे चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और बड़े पर सुकून लजे में बोली, सरताज, आगे शेरवानी ही लगेगी। नी मरजावा तहाडे कसे दे परस विच अमली है, मेरा दिल कच्चा पका होरिया है। एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रहा कर दिए। इन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह इस बूढ़े कैदी से, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दूर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों? सरपंच ने कहा, सर, गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है, आप एक तरफ से निकालते हो, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं, मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थीं जिसने 6 शादियां की थीं और इसके 6 खावनद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, क्यों ना हम अब दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों तो जिंदा थे, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने निकाह पढ़ाया था। मसला इंजेक्शन के परअमन हल के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, डॉक्टरों की भारी नफरी तलब। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना तजुर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजुर्बा उसने किस तरह हासिल किया, तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था।
लड़की सरदार से तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? सरदार 4 सेब खा सकता हो। लड़की गलत, तुम सिर्फ एक खा सकते हो क्योंकि जब तुम दूसरा खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। सरदार वाह यार कमाल कर दी, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। सरदार अपने दोस्त से तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त 6 खा सकता हो। सरदार ओ जा यार अगर तो 4 बोलदा ते बड़ा शुगल लगना सी। एक पठान सऊदी अरब गया, वहां नसवार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला हज़ा कुल उन नसवार मन आशी उन आदत। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा कसम से मुझे आज पता चला है कि नसवार खाने की भी दुआ होती है। एक चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा कि मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बताओ क्या चाहते हो? बीवी, मैं अपने शौहर के साथ दुबई से शॉपिंग करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और 2 टिकट आ गए। शौहर से पूछा तुम क्या चाहते हो? शौहर, मैं अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहता हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और शौहर को 90 साल का कर दिया। नतीजा, मर्द को ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि चुड़ैल भी एक औरत होती है। एक जमींदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला 3। मास्टर जी ने कहा अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला ओ ना 10 रियाजी पढ़ांदा पिया है।